आज के क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर का शुरुआत किया था और हम लोगों ने समझा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है ना। उस प्रकार के इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ थे हमारे पास, जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, इन प्रकार की चीज़ों को हम लोग समझ चुके थे। और किस प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर हम लोगों ने 4 प्रकार के डिस्कस किए थे, जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल ये हम लोग इतना कह सकते हैं कि केवल अभी हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था और आज हम लोग समझेंगे अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरीके से ऐड करना होता है। तो आज का क्लास हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आराम से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, शुरुआत किया जाए। तो टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, जिसको आप लोग अलजेब्रा भी बोलते हैं, इसको हम लोग आज ऐड करने वाले हैं, यानी कि जोड़ने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत किया जाए। टोटल 10 क्वेश्चन है, आइए डिस्कस किया जाए। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहला है, आराम से समझिएगा। ठीक है, 5x, अच्छा एक बात बताइए, 5x है, 7x है और -6x है। क्या करना है हम लोगों को? एडिशन करना है। तो सबसे पहले कॉमा को हटाएंगे और सभी के बीच में साइन किस का दे देंगे? प्लस का। तो 5x प्लस 7x प्लस यहाँ पे -6x है, तो -6x को किस में रखेंगे? ब्रैकेट में रख देंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। इन सभी को प्लस करना है, तो पहले कॉमा को हटा के सब जगह क्या डाल देंगे? प्लस का साइन डाल देंगे। अब पहले साइन का काम कर लेते हैं हम लोग। जैसे 5x प्लस 7x, ये क्या हो जाता है? प्लस माइनस -6x हो जाएगा। कोई डाउट नहीं इसमें? आइए पहले हम लोग करेंगे प्लस वाला काम। तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12x। क्या इसका हमने कुछ काम किया था? नहीं, तो ये -6x ही रहेगा। अब 12x में 6x को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6x। यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही इजी है, इसी तरीके से इसको करते चलना है। अच्छा, इस सवाल में इतना दिक्कत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेरिएबल केवल क्या है? x है, पहला बात। दूसरा बात, सबका पावर भी क्या है? सेम है, तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब पावर अलग वाला आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी हम लोग देखेंगे, है ना। इस सवाल में कोई दिक्कत? तो पहला काम क्या करना है? कॉमा का साइन हटाना है, हर जगह में प्लस का साइन डाल देना है। दूसरा काम, यदि कोई नंबर माइनस में हो तो उसको किस में रख देंगे? ब्रैकेट में रख देंगे। फिर उसको हम लोग हटा देंगे ब्रैकेट को, है ना। आइए इसी तरीके से इसको सॉल्व करते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सेकेंड नंबर है 5a² कॉमा -8a²b, फिर कॉमा है 7a² है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? प्लस का साइन डालना है। तो 5a² प्लस -8a²b। अब देखिए ये माइनस में है तो क्या कर देंगे? इसको ब्रैकेट में रखेंगे। फिर प्लस 7a²b। तो जो नंबर माइनस वाला होगा उसको हम लोग पहले ब्रैकेट में रख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए अब एक काम किया जाए, पहले ब्रैकेट को हटाया जाए, हाँ या ना। तो 5a² प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -8a²b और ये प्लस 7a²b। अब समझिए ध्यान से, पहला काम क्या होता है? प्लस का। तो पहले प्लस कर लो। प्लस वाला कौन कौन है? एक ये है और एक ये है, ये तो माइनस में है। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12। ध्यान समझिएगा, 12 ये भी a²b है और ये भी a²b है। तो क्या बताइए, लाइक टर्म हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लाइक टर्म में हमने आपको क्या बोला था देखने के लिए? पहला बात देखो वेरिएबल, उसके बाद क्या देखो? उसका पावर। तो वेरिएबल देखो, यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है। उसके बाद पावर देखेंगे, इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। इसका पावर कितना है? 1। इसका भी पावर कितना है? 1। इट मीन्स ये और ये कैसा टर्म है? लाइक टर्म है। हालांकि लाइक टर्म ये भी है हमारा, लेकिन ये माइनस वाला जिसका काम हम लोग बाद में कर लेंगे। तो इन दोनों को हम लोगों ने प्लस किया तो कितना है? 12a²b। अब ये बच गया ना, तो लिख देंगे -8a²b। कोई डाउट नहीं इसमें? समझ में आ रही है बात? आइए आगे बढ़ते हैं। तो 12 में आप 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4। और वेरिएबल क्या लिख दोगे? a²b। बस इतना ही करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आप गौर कर पा रहे होंगे? इसमें गौर ये कर पा रहे होंगे आप, और ये देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला काम कॉमा को हटाना है, प्लस का साइन डालना है, पहला काम।
दूसरा काम जो नंबर माइनस वाला है उसको ब्रैकेट के अंदर रखना है, फिर ब्रैकेट को बाद में हटा देना है प्लस माइनस करके, प्लस माइनस माइनस ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद जिसका वेरिएबल और पावर सेम रहेगा उसको एक साथ लिखेंगे और जिसका वेरिएबल और पावर अलग रहेगा उसको अलग अलग कर लेंगे। हालांकि अभी फिलहाल तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है तो आराम से समझ में आ रहा है, कुछ हार्ड भी क्वेश्चन हम लेंगे तो और समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, आराम से समझिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, फिर कॉमा है माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, फिर से कॉमा है माइनस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यही है, इसमें 3 है हमारे पास, 1 2 और 3। इसमें कितना था, 1 2 3, इसमें भी 3 था, 1 2 3, इसमें भी 3 था, है ना। आइए तो प्लस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्लस का साइन डालेंगे। तो ये हो गया हमारा 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यहाँ पे कॉमा है तो क्या डाल देंगे, प्लस का साइन डाल देंगे, ओके। फिर ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तो ये हो गया हमारा माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब एक बात बताइए, यहाँ पे दो साइन एक साथ आ गया तो माइनस वाले को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे, तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे। क्या इसको भी ब्रैकेट में करेंगे, नहीं, यहाँ पे तो एक ही साइन है, उसका जरूरत नहीं है। जब भी दो साइन रहे ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट में कर लेंगे, ओके। आगे बढ़े, आइए अब ये वाला कॉमा है, इसको हटा के क्या देंगे, प्लस देंगे और इन सबको लिख देंगे 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। कोई डाउट नहीं इसमें, क्या इसको भी ब्रैकेट में रखने की जरूरत है, इसको भी नहीं, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक साइन है, जब भी दो साइन रहे ना एक साथ प्लस और माइनस का, तब हम लोग उसको ब्रैकेट में रखेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखो दो साइन था तो ब्रैकेट में रखा हमने, यहाँ पे भी दो साइन था प्लस और माइनस, तो हमने उसको ब्रैकेट में रखा। तो जब भी दो साइन रहे एक साथ तो उसको ब्रैकेट में रख लेंगे माइनस वाले नंबर को। आगे बढ़े, आइए तो पहले अगला काम क्या करना है, अब ब्रैकेट को हटाना है पहले। आइए हटाते हैं, तो 5x स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा, माइनस 7x सेम टू सेम रहेगा, प्लस 3 भी सेम टू सेम रहेगा। आप बताइए प्लस माइनस माइनस, वेरी गुड, क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, इसका तो सेम रहेगा, प्लस 2x माइनस 5, इधर भी सेम रहेगा, प्लस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। बस यहाँ पे हमने क्या किया है, हर जगह पर कॉमा को हटाया है, प्लस का साइन दिया है। इसमें हमने क्या किया है, बस ब्रैकेट को हटाया है, बाकी सब कुछ सेम है। अब क्या करना है समझिए अब ध्यान से, जितने भी लाइक टर्म है उसको एक साथ लेके आइए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला है, तो एक्स स्क्वायर वाला जितने भी इसमें है सबको एक जगह पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर वाला, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इन तीनों को एक जगह पे लिख देंगे। तो पहला हमारा है 5x स्क्वायर, ओके, इसका काम हो गया। उसके बाद ये वाला है तो माइनस 8x स्क्वायर किस में है, माइनस में है, तो माइनस में लिखा हमने। अगला कहाँ है भाई, यहाँ पे है, कौन सा, प्लस 7x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाला सारा काम हमने एक जगह पे कर दिया, ओके। अब आइए बात करते हैं एक्स वाला। तो एक एक्स वाला यहाँ पे है, क्या है, माइनस 7x। एक एक्स वाला यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, प्लस 2x, और एक एक्स वाला यहाँ दिख रहा होगा माइनस x। सिंपल, एक्स स्क्वायर वाला हो गया सारा एक जगह पे, एक्स वाला सारा एक जगह पे हो गया। अब नंबर वाला एक जगह पे कर लेंगे। तो पहला कौन सा है, 3, तो कौन सा है, प्लस 3 है। फिर कहाँ नंबर वाला, यहाँ पे क्या है, -5, और फिर क्या है, -2। तो सारा नंबर वाला भी हमने एक जगह पे कर दिया, कोई डाउट नहीं इसमें। इतना करने के बाद ऊपर में जो आपने ये लगाया है इसको मिटा दीजिएगा। ये हम लोग बस क्यों लगाते हैं, ताकि ये, हाँ, मार्क करने के लिए, ताकि ये पता चले कि कौन सा हमने लिखा है और कौन सा नहीं लिखा अभी तक, है ना। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, एकदम आराम से सॉल्व करिएगा इसको, देखिए ध्यान से। एक बार बताइए पहले अब हमको, इसमें प्लस वाला कौन कौन सा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। ये प्लस 12x स्क्वायर आया, मतलब 5x स्क्वायर को और 7x स्क्वायर को हमने प्लस किया तो कितना आया, 12x स्क्वायर। इसमें माइनस करना है किसको, -8x स्क्वायर को। चेक काम करिए, चलो हम लोग करते ही चलते हैं। पहले प्लस वाला काम कर लेते हैं, ओके। इसको और इसको हमने प्लस किया
तो कितना आया 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर में 8 को क्या कर देना है माइनस करना है। तो अब जरा सोचो 12x स्क्वायर है आपके पास, उसमें माइनस करना है 8x स्क्वायर को, कितना आएगा 4x स्क्वायर। वेरी गुड। इट मीन्स, नहीं तो एक काम करो आप, ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा तो इसको थोड़ा लंबे तरीके से लेके चलते हैं। तो इसको हमने और इसको प्लस किया तो कितना आया 12x स्क्वायर, फिर ये बच गया ना तो माइनस 8x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। कहां तक का काम खत्म हुआ, यहां तक का। अब इधर आ जाइए x वाले में। x वाले में ध्यान से आप देखो तो ये है आपका प्लस वाला और ये दोनों है माइनस वाला। तो एक काम करिए पहले माइनस प्लस कितना हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, बड़े का साइन क्या रहेगा माइनस है तो माइनस रखा रहेगा, यानी कि माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाला का रहेगा। तो 7 में आप 2 का माइनस करोगे कितना आएगा 5, लेकिन किस में माइनस में। तो इन दोनों का कितना आंसर आ गया माइनस 5x, और ये माइनस पहले से है x, रहने दीजिए, कोई डाउट नहीं ना इसमें। मतलब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो आया माइनस 5x और ये हमारा माइनस x है, माइनस x हमने रहने दिया। आगे बढ़िए, अब ये 3 हमारा प्लस में है और ये हमारा 5 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाला का रहेगा। तो 5 में आप 3 को माइनस करोगे तो 2, लेकिन किस में माइनस 2, और इसका तो हमने काम ही नहीं किया अभी, तो ये हो गया हमारा माइनस 2। अच्छा यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा एक बार में सॉल्व करके उसका एक बार में भी आंसर लिख सकते हैं, वो भी तरीका ठीक होता है। मतलब 1 2 3 इन तीनों को एक बार सॉल्व करके उसका एक बार आंसर लिख सकते हैं, वो भी सही है। या फिर आप 2 को कर लो, 1 को बाद में कर लेना, ऐसा भी सही है ना, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। तो 12 में 8 घटाओ कितना बचा 4x स्क्वायर, इन दोनों का काम खत्म हुआ। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस करेगा, तो माइनस 5x और अब माइनस x, यहाँ पे x मतलब क्या है 1x, तो 5 और 1 6, तो माइनस 6x, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहता है, तो कितना हो जाएगा माइनस 4। ये इसका आंसर हो गया। क्या होगा इसका आंसर 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, ये इसका प्रॉपर आंसर हुआ। जल्दी से इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सब कुछ कैसे हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल ना आपको ऐसा भी करके दिखाएंगे जिसमें सीधा हम लोग एक ही बार में प्लस कर देंगे सबको। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है 1 2 3 चीज था, 3 में से हमने 2 का काम पहले किया है प्लस वाले का, फिर माइनस वाले का बाद में किया है। एक बार ऐसा बता देते हैं जिसमें कि सबको एक साथ कर लेंगे हम लोग, है ना। इसको जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया है, आइए नेक्स्ट सॉल्व किया जाए। सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, इसका क्वेश्चन है x माइनस 3y प्लस 4z, ओके, कॉमा है y माइनस 2x माइनस 8z, फिर कॉमा है 5x माइनस 2y माइनस 3z। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉमा को हटाएंगे, प्लस का साइन देंगे, तो x माइनस 3y प्लस 4z प्लस, प्लस दिया हमने, इन सबको लिख देंगे y माइनस 2x माइनस 8z, फिर कॉमा है प्लस देंगे 5x माइनस 2y माइनस 3z। क्या कहीं पे ब्रैकेट देने की जरूरत है इसमें, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी 2 साइन एक साथ नहीं आया है। अब क्या करो, x वाला एक साथ, y वाला एक साथ और z वाला एक साथ लिख देते हैं। तो x वाला हमारा पहला यहाँ पे है x और कहाँ है बताओ, एक तो यहाँ हो गया और x वाला एक यहाँ है, तो माइनस 2x, और कहाँ है भाई, ये वाला है प्लस 5x, और है नहीं है। अब y वाले पे आते हैं, y वाला एक यहाँ पे कितना माइनस 3y, एक यहाँ पे है प्लस y, एक यहाँ पे एक मिनट, एक यहाँ पे है कितना माइनस 2y। क्या y वाला और है कौन सा, नहीं, हो गया। अब z वाला आ जाइए, z वाला यहाँ पे कितना प्लस 4z, एक z वाला यहाँ पे है माइनस 8z, और एक z लास्ट में है माइनस 3z। कोई डाउट नहीं, बाद में इस मार्क को आप मिटा दीजिएगा।
ये बस इंडिकेट करने के लिए होता है कि कौन सा हमने लिखा और कौन सा नहीं लिखा। जब एक बार पता चल जाएगा तो फिर बाद में आप इसको मिटा दीजिएगा, है ना। आइए अब थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। अब ना एक बार पूरा एक ही बार में करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो x और 5x कितना हो गया 6x, प्लस में 6x, 6x में अब 2x माइनस करो, कितना आ गया 4x। इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक का आंसर केवल कितना हो गया 4x। आप सीधा भी लिख सकते हो, मतलब x प्लस 5x कितना 6x, 6 में आप 2 का माइनस करोगे तो कितना आएगा 4x, तो ये हो गया हमारा 4x। इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक का आंसर कितना 4x। अब आगे बढ़ते हैं, पूरा y का कम कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इन दोनों का पहले करो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन माइनस करेगा, तो 3 में आप 1 को माइनस करोगे, यहाँ पे y है मतलब 1y है, तो कितना माइनस 2y। इन दोनों का आंसर कितना आया माइनस 2y। फिर माइनस करना आपको 2y को, ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, तो कितना हो जाएगा वेरी गुड माइनस 4y। तो y वाला भी काम खत्म हुआ। अब z वाला कर लेते हैं पूरा। आइए देखा जाए, इसका देखो पहले प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बढ़ेगा रहेगा, तो 8 में आप 4 का माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस 4z, माइनस 4z। इट मीन्स इन दोनों का आंसर कितना आएगा, इन दोनों का आंसर आ गया माइनस 4z। फिर से यहाँ पे कितना है माइनस 3z, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस 7z। क्या समझ में आया, चलिए, तो ये हो गया इसका आंसर। बस इसी तरीके से करना है और बाद में इसको मिटा दीजिएगा, ये वाला चीज। बात समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। आइए कुछ और सवालों को सॉल्व किया जाए। एक दो ना होमवर्क देते हैं आपको, ठीक है। क्या अब आप 5वां नंबर कर लेंगे, बताइए जल्दी, आराम से हो जाएगा, वैसा ही है। अच्छा 5वां नंबर जो है ना वो तीसरे नंबर के जैसा है। ये जो 5वां नंबर है वो किसके जैसा है, तीसरे के जैसा है। तो क्या 5वां नंबर आप कर लेंगे, ये हम आपके ऊपर छोड़ दें, बिल्कुल कर लीजिएगा एकदम ऑनेस्टली, ओके। चलिए अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले को कैसे करना होता है। फ्रैक्शन वाला एक बार आप समझ जाओगे ना तो फिर मजा आ जाएगा। आइए थोड़ा फ्रैक्शन वाला भी देख लिया जाए। तो फ्रैक्शन वाले में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे 6 नंबर। इसको छोड़िएगा मत, 5 नंबर बना ही लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए क्या है, 3/5x कॉमा 2/3x कॉमा माइनस 4/5x, यही है। क्या करोगे सबसे पहले, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले कॉमा को हटा के क्या देने वाले हैं हम लोग प्लस, तो ये हो जाएगा 3/5x प्लस 2/3x प्लस माइनस 4/5x। तो अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, किसको माइनस ब्रैकेट का, किसको ब्रैकेट में रखने वाले हैं, इसको ब्रैकेट में रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन था। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 3/5x है, इसका मतलब क्या है कि 3 को मल्टीप्लाई करो किससे, x से। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो जरा, 3x/5। बिल्कुल, इसका मतलब होता है कि 3 को x से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया हमारा 3x/5। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 2x/3 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4x/5। अब आपको क्या करना है, 5 का 3 का और 5 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे ले लीजिए, सिंपल, आपको पता है कितना आने वाला है 15 आने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक बार कर लीजिएगा, है ना। 5 का 3 का और 5 का, पहले 3 से आप करोगे, हाँ या ना, बिल्कुल। फिर आप 5 से कर दोगे, एक बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया बताओ, एलसीएम इक्वल्स टू 3 × 5 जो कि 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप लिख देंगे 15 और एक लंबा सा लाइन इसे खींच देंगे, ठीक। आइए 5 से डिवाइड करिए 15 को, 3 बार में आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 3x से, कितना हो जाएगा 9x होगा ना, 9x प्लस, फिर 3 से डिवाइड करो 15 को, 5 × 2 10x, वेरी गुड, प्लस 5 से डिवाइड करो 15 को, 3 × 4 2, अच्छा सॉरी प्लस नहीं देना था यहाँ पे, माइनस 12x। क्या समझ में आया बात। आइए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ध्यान से, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x वाला है, सॉल्व कर लीजिए। 9 + 10 कितना 19, 19 में अब 12 को माइनस कर दो, जल्दी से बताओ कितना होगा 7, वेरी गुड।
तो ये हो गया हमारा 7x/15 इसका आंसर। समझ में आया कैसे बनता है? बन जाएगा। आइए थोड़ा सा और डिस्कस किया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे 7x/15 आया तो आप इसको 7/15x भी लिखोगे तो भी सही है, दोनों सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं भाई? क्योंकि बाद में ये 7x जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो दोबारा क्या आ जाता है? 7x आ जाता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लीजिए, एक ही रहने तो क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़े तो 7x/15 लिखो, ये 7/15x लिखो, दोनों का मतलब क्या समझा जाएगा? एक ही समझा जाएगा। ठीक है, आइए इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, थोड़ा बता देते हैं कैसे बनेगा, जल्दी करिए इसको। आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहिएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7। देखिए 7 नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 3/4x स्क्वायर कॉमा 5x स्क्वायर कॉमा -3x स्क्वायर कॉमा -1/4x स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या करोगे? प्लस का साइन डालने वाले हैं आप, तो 3/4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, चूंकि ये फ्रैक्शन में है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये फ्रैक्शन में है, तो नीचे 1 डाल सकते हैं कि नहीं? आराम से डाल सकते हैं। फिर कॉमा हटाएंगे, प्लस देंगे, -3x स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं तो अपने मन से 1 दे दो, और चूंकि यहाँ पे 2 साइन हो गया तो इसको किस में रख लेंगे? ब्रैकेट में रख लेंगे। वेरी गुड। फिर प्लस -1/4x स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? तो ये भी 2 साइन हो गया तो इसको भी प्लस ब्रैकेट में रख लेंगे। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बताइए तो, 3x स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, ये 5x स्क्वायर बाई 1 प्लस माइनस कितना? 3x स्क्वायर बाई 1, फिर प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर बाई 4। कोई डाउट नहीं इसमें? मतलब 1 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? नंबर आता है ना, x स्क्वायर आएगा, तो -x स्क्वायर बाई 4। अब बताइए 4 है, 1 है, 1 है, 4 है, एलसीएम कितना आने वाला है? 4 आएगा ना, एलसीएम 4 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 1 से 4 को डिवाइड करो 4 इंटू 5x स्क्वायर 20x स्क्वायर आएगा, माइनस 1 से 4 को डिवाइड करो 4 इंटू 3 12, तो 12x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है। फिर माइनस कितना? 4 को 4 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से कर देंगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। चलिए आइए थोड़ा इसको और सॉल्व किया जाए। एक मिनट देखिए, पहले ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। वेरी गुड। तो 23x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा? 13x स्क्वायर। 12 प्लस 1 कितना? 13x स्क्वायर, लेकिन किस में? माइनस में, बाई 4। आगे बढ़ा जाए, ये है 23 माइनस 13 कितना? हाँ 10x स्क्वायर बाई 4। क्या ये आंसर सही है? नहीं। आंसर सही क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये कट सकता है, तो काटेंगे इसको आप काटोगे 2 से कितने बार में? 2 बार में। 2 से कितना? 5 बार में। तो क्या आएगा आंसर इसका एग्जैक्ट? नहीं, 5x स्क्वायर बाई 2। इसी को कैसे लिख सकते हैं? 5/2x स्क्वायर। क्या बस समझ में आया? जब यहाँ पे कटेगा तो इसको काट लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ओके, जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 की ओर। आगे बढ़ा जाए, आइए थोड़ा डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। अच्छा एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया ना? क्या एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाए? और एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं 8 नंबर। 8 नंबर आसान है, इसको आप करेंगे। ओके, हो जाएगा? जल्दी बताइए। 8 नंबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एकदम बिल्कुल ये जैसे यहाँ पे स्क्वायर था ना, बस कहाँ गया हमारा? हाँ, ये स्क्वायर वाला था, इसमें स्क्वायर नहीं है, ABC इस्तेमाल हुआ है। क्या फर्क पड़ता है उससे? ABC के जगह पे XYZ भी हो सकता है, उससे फर्क
नहीं पढ़ना चाहिए। क्या 8 नंबर बन जाएगा? 9 नंबर पे आ जाए। आइए 9 नंबर को सॉल्व किया जाए, बनाइएगा इसको, है ना, सीरियसली। 9 नंबर क्वेश्चन लिखे पहले, क्या है बताइए। 3x² माइनस 1/5x प्लस 7/3 ब्रैकेट है, रहने दीजिए, फिर प्लस क्या है भाई, -1/4x² प्लस 1/3x माइनस 1/6 ब्रैकेट है, फिर प्लस है, -2x² माइनस 1/2x प्लस 5। क्वेश्चन समझ में आया? प्लस तो हर जगह पे दिया हुआ है ही पहले से, तो उसमें हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो एक काम बस कर सकते हैं हम लोग, क्या वो समझिए जरा, ये हम लोग 3x²/1 कर सकते हैं, बिल्कुल, माइनस इसका क्या हो जाएगा, x/5 प्लस 7/3। अब ध्यान से समझिएगा, ये जब हमारा ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नहीं तो काम करो, आप रुक जाओ, एक काम करो, इसको आप हटाओगे तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये क्या बन जाएगा अब, x²/4। नहीं समझे? अरे सिंपल सा, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है, और ये 1 × x² है तो क्या हो जाएगा, x²/4। वही तो है, -x²/4, यहाँ पे माइनस लगा दिया हमने। अगला क्या हो जाएगा, प्लस x/3, हाँ या ना, जल्दी बोलो, फिर -1/6। अब देखो हाँ, यहाँ पे भी देख लो, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, -2x²/1 दे दो अपने मन से, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। फिर ये माइनस कितना हो जाएगा, x/2, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, फिर प्लस 5/1 दे दो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। अब बताइए किसका एलसीएम निकालना है हमको, 1 5 3 4 3 6 2। 1 का निकालते हैं क्या, नहीं निकालते हैं, तो आइए थोड़ा सा हम लोग बस निकाल लेते हैं एलसीएम किसका, 5 का, 3 का, 4 का, फिर से आपका 3 है, फिर कितना है 6 है, और फिर 2 है, यही है ना। क्या है, 5 3 4 3 6 2। तो पहले किससे करेंगे आप, 2 से, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये नहीं होगा, और ये 3, और ये 1 हो जाएगा। अभी भी किससे करोगे आप, 2 से कर लो, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 1, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये 1। अब 3 से कर लो, ये नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, ये पहले से 1 है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये पहले से 1 है। अब किससे करोगे, 5 से, तो 1 1 1 1 1 1 कंप्लीट। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। बस एलसीएम आ गया इन सब का कितना, 60। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 60 और एक लंबा सा लाइन आप खींच देंगे। आगे बढ़े, आइए, एलसीएम 60 आ गया ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको डिवाइड करोगे 60 आएगा, 60 × 3 180x² माइनस 12 आएगा, 12 × x माइनस 12x। फिर इसको करोगे कितना, 20 आएगा, 20 × 7 कितना, 140, जल्दी बोलो। फिर माइनस है कितना, सोचो जल्दी, अरे 15, इतना सोचना क्या है इसमें, 15 × कितना, x², तो माइनस 15x², फिर प्लस 3 से करो इसको डिवाइड, 20 × x 20x, फिर माइनस से आ जाओ, कौन सा किए थे हम लोग अभी, ये ना, हाँ, तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 1 से करो उसको डिवाइड, 60 × 2 120x², ठीक है, फिर माइनस है, आगे आइए, एक काम करिए, इसको ना यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाना, कितना है माइनस, 2 से डिवाइड करो 60 को, 30 × x 30x, प्लस 1 से करो 60 × 5
300 कितना 300। आइए थोड़ा इसका और सॉल्व किया जाए। अब एक काम करो, जितना भी एक्स स्क्वायर वाला है उसको एक साथ लिख दो, एक्स वाला एक साथ और नंबर वाला एक साथ। आइए सॉल्व किया जाए। तो 180 एक्स स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ है, एक बार देख लो तो, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो -15 एक्स स्क्वायर, और कहाँ है भाई, एक यहाँ पे भी है, -120 एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। अगला अब करो एक्स वाला, एक एक्स वाला यहाँ है तो -12x, एक एक्स वाला यहाँ है +20x, और एक एक्स वाला यहाँ पे कितना -30x। समझ में आ रही है बात। अब एक नंबर वाला कर लेते हैं। यहाँ पे एक पहला हमारा प्लस कितना 140, फिर नंबर वाला कहाँ है, अच्छा प्लस नहीं है, नंबर वाला है हमारा एक यहाँ पे माइनस कितना 10, -10, और कहाँ है भाई, एक है हमारा लास्ट में यहाँ पे 300 कितना प्लस, क्या समझ में आ रहा है बात, जल्दी बोलिए, डिवाइडेड बाई 60। अब इसको सॉल्व करिए एकदम आराम से, समझिएगा ध्यान से। देखो ये तो 180 है, ये वाला देख लो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस करेगा, तो 120 प्लस ये 15 135, यानी कि 180 में 135 को हम माइनस करने वाले हैं। इन दोनों को हमने जोड़ा कितना आया 135, 180 में 135 माइनस करो कितना आएगा 5, ये बन गया 7 45, नॉर्मली कितना 45, तो ये हो जाएगा 45x स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, जल्दी बताइए। ये वाला मिटा दीजिएगा ऊपर में, है ना। अगला ये, तो यहां से लेकर यहां तक का कितना वैल्यू आ गया 45। अब इस वाले में आ जाइए, ये पूरा यहां से यहां तक का सॉल्व करो। देखो पहले ये माइनस में और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस करेगा ना, तो 30 और 12 कितना 42, लेकिन किस में है माइनस में, तो ये हमारा है 20x, ये वाला, इसमें हम माइनस करने वाले कितने को 42x को, मतलब इसको और इसको आपने प्लस किया तो कितना आया -42x, और ये हमारा 20 है, तो 20 हमारा प्लस में है और इन दोनों को जोड़ा तो वो किस में आया माइनस में। तो यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस है, क्योंकि बड़ा नंबर है। तो 42 में 20 माइनस करो, -22x। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये नंबर वाला का बात कर लेते हैं हम लोग। सिंपल सा देखो, 300 और 140 कितना 440, 440 में माइनस करो कितने को 10 को, कितना आएगा भाई 430 प्लस 430 डिवाइडेड बाई कितना 60। बस ये बात समझ में आई है, आगे बढ़े। आइए अब इसमें क्या कुछ आपको दिख रहा है कॉमन वगैरह, कुछ नहीं, कॉमन वगैरह कुछ नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया। बस नहीं कटेगा, ऐसे नहीं काटते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं, कुछ यदि कॉमन निकलेगा तो बाहर काटते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि सब देखो अनलाइक टर्म है ना, ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है, ये नॉर्मल नंबर वाला है, तो अनलाइक टर्म को आप नहीं काट सकते हैं, वो लाइक जब होता है ना तब हम लोग ऐसा करते हैं। तो यही इसका हो गया आंसर, जल्दी से उसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, जल्दी से करिए फिर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सॉल्व किया जाए। आइए ये वाला समझ में आया कैसे करना है, तो समझिए, इतना जो आसान ऊपर वाला सवाल था ना, इतना आसान हर बार आएगा नहीं एग्जाम में, कुछ ऐसा भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो हमने पहले जो प्लस माइनस वाला था उसका पहले हमने काम किया, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, पहले हमने उसको काम कर दिया, फिर हमने ब्रैकेट को हटा दिया। उसके बाद सभी का एलसीएम लिया, कितना आया 60, ऊपर को हमने जितना भी डिनोमिनेटर था सबको हमने डिवाइड किया किससे, सारे डिनोमिनेटर से हमने 60 को डिवाइड किया, उसका वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा, फिर लाइक टर्म को एक साथ, फिर अनलाइक टर्म को एक साथ, प्लस करके इतना आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आइए एक सवाल हमारा लास्ट बच रहा है 10 नंबर। 10 नंबर भी बड़ा मजेदार सवाल है, तो उसको भी हम लोग आराम से समझेंगे। आइए देखा जाए 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है पहले एक बार बताइए। 3/2 x स्क्वायर, सॉरी क्यूब वाला है, वेरी गुड,
क्यूब वाला है यानी कि पावर 3 वाला है, -1/4x स्क्वायर प्लस 5/3 कॉमा है, ठीक है। फिर है -5/4x क्यूब प्लस 3/5x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/5, फिर कॉमा है, फिर है -x स्क्वायर प्लस 3/8x माइनस 8/15। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉमा जहां जहां है वहां वहां प्लस का साइन डालना है। तो 3/2x क्यूब। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3x क्यूब बाई 2, फिर -x² 4, क्योंकि 1 से अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, प्लस 5/3। फिर यहाँ पे कॉमा है तो क्या देंगे, प्लस। लेकिन ये अब कितना हो जाएगा बताइए, -5x³ 4। किस में रखने वाले आप इसको, ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन है हमारा। इस वाले में आ जाओ, कितना हो जाएगा ये 3x² 5। सिंपल सॉल्व किया हमने। फिर ये -x तो नीचे क्या दे सकते हैं अपने मन से, 1, फिर प्लस 1/5। फिर यहाँ पे कॉमा है, प्लस देंगे, ये हमारा है -x², नीचे क्या दो अपने मन से, 1 दे दो। ये चूंकि माइनस में है तो किस में रखेंगे इसको, ब्रैकेट में रखेंगे। प्लस से कितना हो जाएगा बताइए, 3x/8 माइनस 8/15। समझ में आया सबको? आइए अब थोड़ा सा हम लोग ब्रैकेट को हटा लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 3। अच्छा क्यूब वाला कहाँ कहाँ था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और कहीं पे था क्या, नहीं, दो ही जगह पे क्यूब है, ठीक है। तो ये हो गया 3x³ 2 माइनस x² 4 प्लस माइनस 5x³ 4 प्लस 3x² 5 माइनस x/1 प्लस 1/5, फिर प्लस माइनस -x² 1 प्लस 3x/8 माइनस 8/15। यहां तक समझ में आया? तो एलसीएम निकालना किसका है हमको, एलसीएम निकालना है 2 का। यहाँ ये देखते हैं एक बार, 2 का, 4 का, 3 का, एक मिनट फिर से लिख देते हैं, 2 का, 4 का, 3 का, 2 4 3, फिर से 4 का, फिर से 5 का, और फिर से 5 का, फिर से 8 का, और फिर से 15 का। चलिए पहले किससे करेंगे, 2 से करो पहले, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 रहेगा, 2 5 5 4 15। फिर 2 से करेंगे 1 1 3 1 5 5 2 और 15। समझ में आ रही है बात? आइए नेक्स्ट, 2 से एक बार और कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हो रहा है। तो 1 1 3 1 5 5, ये कितना हो जाएगा 1, और ये 15। अब किससे करना चाहेंगे आप, 3 से करिए, 1 1 1 हो जाएगा, ये 1 5 5 और ये 1, और ये भी कितना हो जाएगा 5। सिंपल। अब तो 5 से करना पड़ेगा, 1 1 1 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये तो 1 पहले से है, और ये भी 1 हो जाएगा। तो एलसीएम देख लो कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा, हाँ एक मिनट, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। वेरी गुड। 24 × 5 कर लो, 24 × 5 कितना 120, बिल्कुल 100। एलसीएम कितना आया 120। तो यहाँ पे आप लिखोगे 120 और एक लंबा सा लाइन इसे खींच देंगे, ठीक है। आइए अब सॉल्व किया जाए। 2 से डिवाइड करेंगे 120 को तो कितना आएगा 60। 60 × 3 कर दो, 180x³। सिंपल। अगला माइनस 4 से करो इसको, कितना 30 30 माइनस कितना हो जाएगा 30x²। फिर 3 से करो इसको डिवाइड, 40 40 × 5, जल्दी बताइए, हाँ 40 × 5
200, इतना सिंपल तो था। माइनस इसको करो जल्दी, 4 से डिवाइड करो इसको। हाँ 30 इंटू 5 150x3, सिंपल आ गया ये। इससे करेंगे अब 5 से कर लो इसको, 120 को 5 से करेंगे तो नहीं 10 24 ना, 24 आएगा। फिर 24 को मल्टीप्लाई करो किससे, 3 से, 72 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 72 क्या, x नहीं 72x स्क्वायर वाला था। फिर माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 से शुरू करोगे तो 120 रहेगा, तो माइनस 120x, फिर प्लस 5 से भी तुरंत हमने इसको डिवाइड किया था, कितना आया था 24 इंटू 1 24, फिर माइनस इसको 1 से करेंगे इसको तो 120 होगा, माइनस 100 कितना हो जाएगा, माइनस 120x स्क्वायर, फिर प्लस 8 से करो इसको डिवाइड, 120 को 8 से करेंगे तो एक बार में लग जाएगा 8, 15 बार में, तो 15 इंटू 3 45x माइनस इसको कर देंगे 15 से तो 8 आएगा, 8 8 64, माइनस कितना 64, बस इतना करना है। क्या अब इतना कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़े। आइए पहले एक काम करते हैं, हम लोग क्यूब वाला एक जगह पे लिख लेते हैं, जैसे ये वाला हमारा क्यूब वाला है तो 180x क्यूब वाला एक और यहाँ पे है माइनस 150x क्यूब, कोई डाउट। अब एक्स स्क्वायर वाला लिख लो, एक है माइनस 300x स्क्वायर ये वाला, और एक एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे कितना प्लस 72x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे भी है माइनस 120x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला काम खत्म। अब देख लो एक्स वाला कहीं पे है, ये तो नंबर वाला है, एक्स वाला है यहाँ पे कितना माइनस 120x हो गया, एक्स वाला यहाँ पे भी है कितना प्लस 45x। इसके बाद नंबर वाला कर लेते हैं, नंबर वाला यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे करना जगह नहीं है, प्लस 200 ये भी हो गया। फिर नंबर वाला और कहाँ है, नंबर वाला एक यहाँ पे प्लस 20 प्लस 24 और एक है माइनस 64, डिवाइडेड बाई कितना 120। ओके आइए अब डिस्कस करते हैं, प्लस माइनस माइनस 180 में 150 घटाओ, 30 क्या एक्स क्यूब, तो इसका पूरा काम खत्म, यहां से पूरा काम खत्म, ये ऊपर वाला मिटा देना फिर, ठीक है। तो ये हो गया 30x क्यूब। अब आ जाइए थोड़ा सा स्क्वायर वाले में, देखो ध्यान से, पहले माइनस वाला काम कर लेते हैं। क्या ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, अगेन साइन माइनस करेगा, तो 300 और 120 420, यानी कि माइनस 420x स्क्वायर, उसमें माइनस कर देना आपको कितना 72, क्योंकि ये हमारा माइनस में आया और ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 72 को माइनस कर दो इसमें, 10 में 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 3 कितना 348x, लेकिन माइनस में माइनस 348x स्क्वायर। ओके तो यहां से लेकर यहां तक का भी काम खत्म, एक्स स्क्वायर वाला सारा काम खत्म। अब एक्स वाला देख लो, ये देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 120 में आप 45 को माइनस कर दो, 10 में 5 गया 5, 11 में 4 जाएगा 7, कितना हो गया 75, लेकिन किस में माइनस 75x, तो इसका भी काम खत्म। अब प्लस वाला कर लेते हैं, देखो 200 प्लस 24 कितना 224 में माइनस कर दो 64 को, 4 4 0, 12 में 6 गया 160, वेरी गुड, लेकिन किसमें प्लस में 160, डिवाइडेड बाई 120। कोई डाउट जल्दी बताइए। हाँ देखो ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अच्छा
इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? थोड़ा वो भी समझ लीजिए। अनलाइक टर्म है, ये क्यूब वाला है, ये स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है और ये नॉर्मल नंबर वाला है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। समझिए ध्यान से। अब आप इसको मिटा दीजिएगा इसे। एक बात समझ लीजिए एकदम अच्छे तरीके से, इस प्रकार के जो हमने आपको आज क्वेश्चंस बताए हैं, टोटल 8 क्वेश्चन हमने बताया है और 2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया है। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपने एक चीज गौर किया होगा कि आसान वाले भी सवाल हैं और हार्ड वाले सवाल भी है। किसी भी प्रकार का सवाल आ सकता है। अब आपको अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक बनाना होगा, जिस तरीके से हमने प्रोसेस बताया है उस तरीके से चलना होगा। ठीक है, हो जाएगा। अब चलिए तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्लीट। कल हम लोग मिलेंगे और कल डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है? आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।